इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मिट्टी का भोग लगाया जाता है। देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु ने माटी खाई थी। माताएं बहनें अपनी अपनी इच्छाएं मन में रखती हैं और यहाँ पर गीत मानकर अपनी मनोकामना मांगकर जाती है। आइए चलते हैं उसी कदम के पेड़ के पास जहाँ पर कान्हा जी ने बंसी बजाई थी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने आपको गोवर्धन के सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन कराए। इसी तरीके से हम आपको आज गोकुल के सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन कराएंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रह्मांड घाट से। गोकुल वही स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान का लालन पालन जन्म के बाद हुआ। मथुरा से गोकुल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जब आप गोकुल जाएंगे तो गोकुल से कुछ ही दूरी पर आपको रमन रेती, पुरानी गोकुल, ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव के दर्शन भी करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लॉग में हम आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराएंगे। जय श्री कृष्णा प्रिय दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट, जो कि गोकुल में स्थित है। हम आपको वहां के दर्शन कराएंगे और जानते हैं यहाँ के बारे में खास बातें। आइए चलते हैं अंदर। और यहाँ का महत्व क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे भगवान ने यशोदा मैया को दर्शन दिए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों ये है ब्रह्मांड घाट और ये है रमन रेती से 2 किलोमीटर दूर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा और प्रशासन द्वारा इस घाट का जीर्णोद्धार हुआ है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी सुंदरता। ब्रह्मांड घाट पर ही पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहां से आप हमारे बाल गोपाल जी की मूर्तियां ले सकते हैं, उनके वस्त्र ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। आइए चलते हैं उसी कदम के पेड़ के पास जहां पर कान्हा जी ने बंसी बजाई थी। तो आप जब भी ब्रह्मांड घाट आएं, इस कदम के पेड़ की परिक्रमा लगा के अवश्य जाएं। जैसे ही आप ब्रह्मांड घाट में एंट्री करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जन सुविधा केंद्र मिलेगा, जो आपको वीडियो में दिख रहा है। वहां आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। ब्रह्मांड घाट के सामने ही ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है, जहां वह अपने अष्ट सखाओं के साथ विराजमान है। ये ब्रह्मांड बिहारी हैं जो कृष्ण भगवान बाल रूप में यहाँ पर यशोदा मैया जी थी, तो वो इनको यहाँ बिठा गई थी अंदर स्नान करने की। तो ये माटी खाई थी यहाँ। तो माँ ने कहा बेटा आपने माटी खाई है? कि नहीं मैंने नहीं खाई, कि कुछ सतियाँ कह रही थी आपने खाई है, आप मुँह खोल के दिखाइए। तो प्रभु ने जब मुखारबिंद खोला, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाया। तो ब्रह्मांड देखने के बाद माँ अचेत हो गई। उन्होंने देखा कि मेरे बेटे के मुखारबिंद में कुछ तो है, कोई भूत प्रेत की व्याधि तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मैं ही संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सूर्य चंद्रमा जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। जब माँ ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद प्रभु ने अपनी लीला से बाल रूप में वो उनको सब बुला दिया और उसी बाल रूप में आ गए जिस रूप में बच्चा रहता है। मतलब यहाँ पर कान्हा जी ने ब्रज रज का महत्व अपनी माता जी को बताया था। तो आइए करते हैं यहाँ के दर्शन। पूरे ब्रज का सबसे बड़ा यही स्थान, पूरे ब्रज किसी जगह पे ब्रह्मांड रूप नहीं दिखा जाता। कहीं पर एक रूप है, कहीं कुछ है, मगर यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड बिहारी सारे सृष्टि के रचयिता। तो इस मंदिर में
कान्हा जी अपने 3 बाल स्वरूप में विराजमान है। तो इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मिट्टी का भोग लगाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे कान्हा जी को किस प्रकार का भोग लगाया जाता है। पंडित जी हमें ले चलिए। जी चलिए, इधर हो के आइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आइए, ये परिक्रमा है, ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग है ब्रह्मांड। यहाँ से आप ब्रह्मांड बिहारी जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। भैया थोड़ी चलिए। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारी गौ माताएं हैं। पंडित जी अब हमें वहां लेके आए हैं जहां पर माता जी ने ब्रह्मांड देखा था। तो पंडित जी इसके बारे में अब आपको कुछ बताएंगे। देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु ने माटी खाई थी और अपने मैया को अपने मुखारबिंद में जो ब्रह्मांड दिखाया था वो यही जगह है। ये माटी प्रसादी है। इसी माटी को ब्रह्मांड बिहारी ने ग्रहण किया था, उसके बाद ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुखारबिंद में। यह पुष्य नक्षत्र में पूर्णमासी की जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है साल में, तो एक बार यमुना मैया से निकाला जाता है। इसी माटी को भक्त लोग ले जाते हैं, जो शुभ काम में इसे ग्रहण करते हैं, उनके शुभ कार्य पूरे होते हैं। चंदन तिलक करते हैं। कान्हा जी जो घर में होते लड्डू गोपाल, उनके लिए इसका ही भोग लगाया जाता है, उनको चंदन तिलक लगाया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें घर यमुना मैया के जल की प्राप्ति नहीं है, कि जल हमारे पास नहीं है, तो अपने घर के जल में इस माटी को मिलाने से, इस रज को मिलाने से यमुना मैया का जो प्रादुर्भाव है किसी प्रकार से यमुना मैया का पूर्ण रूप उस जल में प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। जय श्री राधे। आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे पीछे ही मनोकामना पेड़ है। अब इसके बारे में बताएंगे विस्तार से पंडित जी। देखिए, वो स्थान है जहाँ यशोदा मैया अपने वस्त्र वगैरह रखती थी, यहाँ बैठ कर के और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। तो वही जगह है, वही स्थान है, वही पेड़ है यहाँ पर, तो जिससे जो अपनी इच्छा भक्ति भाव से करने पर पूर्ण होती है। ये वट वृक्ष है, उसके पास में ही ये कदम वृक्ष है, ये पीपल वृक्ष है, तो यमुना मैया का वो घाट है। ये तीनों जगह, तीनों वृक्ष उस जगह से हैं कि जिस जगह से यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। और माताएं बहनें अपनी अपनी इच्छाएं मन में रखती हैं और यहाँ पर पूरे मानकर अपनी मनोकामना मांग कर जाती है। आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु लोग यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी अपनी मंगत पूरी करके जाते हैं, और जिसकी मंगत पूरी हो जाती है वो आकर के यहाँ पर चीर बांधते हैं और पहले बांध के जाते हैं। जब उनकी मंगत पूरी हो जाती है तो फिर भी आकर के चीर, मतलब पहले भी चीर बांध, हाँ, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद फिर से आते हैं और फिर से चीर बांध के जाते हैं। तो ये पंडित जी जो चीर है वो जो भक्त हैं वो अपने घर से लाते हैं? नहीं, यहीं मिल जाता है। आपके तो भाव है, यहीं मिल जाता है। ये लोग बैठे हैं पंडित जी लोग, ये लोग देते हैं आपको कुछ पैसे, जैसे ले ले। और कुछ लोग नंद भवन से भी लाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। जैसे आपकी इच्छा, जिसको कोई नहीं ला पाता तो वहाँ से ले लेते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है। और यहाँ का जो वातावरण है वो इतना प्राचीन है, देखने में लग रहा है कि हाँ भाई ये एक और आ गए हैं कान्हा जी के युग में। एक और आपको बताएं, पूरे ब्रिज में यमुना मैया हर जगह से हट चुकी हैं, हट चुकी है, हर जगह से 100-200 मीटर बाहर चली गई हैं। और एक पूरे ब्रिज में ये एक ऐसा ही जगह है हमारे यहाँ कि हमारी यमुना मैया अभी हमारे ब्रह्मांड बिहारी के बिल्कुल नजदीक है। जब थे प्रभु और यशोदा मैया थी तभी ही ये यहाँ थी यमुना मैया, और आज भी यही है। आपको पूरे ब्रिज में कहीं नहीं मिलेगा, ये यहाँ है। ध्यान देने वाली बात है, पंडित जी बार बार ये कह रहे हैं कि यमुना मैया जी ने अपना थोड़ा सा भी स्थान ब्रह्मांड घाट से नहीं छोड़ा है। वो पहले भी यही थी, वो आज भी यही है। और फिर भी एक और आपको बताएं, जैसे चारों धामों के लोग जो यात्रा करके आते हैं, हमारे ब्रह्मांड बिहारी पे नहीं आएंगे तब तक कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती। जब भी आप लोग मथुरा और वृंदावन गोकुल की यात्रा पे आए, ब्रह्मांड घाट पर अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कान्हा जी बाल स्वरूप में विराजमान हैं। और दूसरा, यहाँ पर उन्होंने पूरी सृष्टि के दर्शन कराए थे। जैसे प्रभु ने बहुत से अवतार लिए हैं, बहुत से नाम अपने अवतार लिए, मगर बाल रूप में इसी जगह
पूरे ब्रह्मांड के सारी सृष्टि के दर्शन कराए वो यहीं कराए हैं, वो यहीं कर, विश्व में कहीं नहीं कराए, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। एक यही घाट। हाँ, बाल रूप में, और बाल रूप ही श्रेष्ठ होता है। संसार में देखी जाए जितने भी पूजा पाठ होती हैं, बाल रूप की सबसे श्रेष्ठ मानी गई। तो ये थी खास बात ब्रह्मांड घाट के बारे में। अब लेते हैं विदा पंडित जी से। और ब्रह्मांड बिहारी की जय। राधे राधे। राधे जय श्री राधे। घाट पे एंट्री करेंगे या आप एग्जिट लेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्रसाद की, खिलौनों की, पूजा सामग्री और कपड़ों की कुछ दुकानें मिलेंगी जहां से आप अपने मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं। अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए आप घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।